बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और अब कुछ देर पहले जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जज से होने की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है और सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस से अगर आप मुत्तफिक हैं मेरे तज्ज़िये से तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर दिया कीजिए, अपनी राय दिया कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीलॉग्स का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। मौजू की तरफ चलते हैं नाजरीन। कल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें जिस तरह से मनमानियां और धांधलियां और बादामालियां की जा रही थीं, उसके खिलाफ मेरे नज़र में तो उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम सबूत जिन जायदादों के बेटी को बाहर पढ़ाने के और इस किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे उस रेफरेंस में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात था, और फिर जो अंदर की बातें बताने वाले बताते हैं कि जिस किस्म की बेहुदा और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलासों में उनके खिलाफ इस रेफरेंस की कार्रवाई में, तो गालिबन उन्होंने अपनी इज्जत बचाना मुनासिब समझा था और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जो कि सदर मुमलिकत ने मंजूर भी कर लिया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उनके हम ख्याल जजेस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। और जिनको मज़ाहिर अली नकवी साहब से तकलीफ थी, जैसे कि मरियम सफ्ता रवान अपने जलसों में नाम ले लेके कहती थी, तो मेरा ख्याल है कि वो गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। लिहाजा उनके इस्तीफे के बाद भी ये कार्रवाई अभी जारी रखने का फैसला किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। हालांकि असूल ये होता है कि ये कार्रवाई, ये दरखास्त, ये शिकायत एक जज के खिलाफ होती है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसमें सिर्फ जजेस के खिलाफ शिकायत सुनती है, उनके खिलाफ रेफरेंस चलता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए तो फिर वो जज नहीं रहता। लिहाजा जब वो जज नहीं रहता तो अब आप उसके खिलाफ आम अदालत में तो मुकदमा चलाएं, गबन का करें, आमदन से ज्यादा असासे बनाने का करें, आमदन के जराए छुपाने का करें। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर जज उसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि अब वो जज नहीं रहा। लेकिन गुस्से का और फिरौनियत का आलम आप ये देखिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला किया है कि जस्टिस साहब के मुस्ताफी होने के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। किस कानून के तहत चलेगा? जंगल के कानून के तहत चलेगा। ये वही कानून है जो अभी तक हम देख रहे हैं, जंगल का कानून। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की तो कोई चीज इस वक्त तक मौजूद नहीं रही। तमाम को गटर में बहा दिया गया है। वो काजी फाइज ईसा वाला गटर उसमें बहा दिया गया है और खुद भी गालिबन उसमें बहते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी नाक बंद है, कान बंद है, उनको किसी बदबू का, किसी शोर का, किसी चीज का एहसास नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस कार्रवाई से अपने आप को अलहदा किया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी ये कुछ देर पहले जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा था, ये उस वक्त ये खबर सामने आई है। तो इससे आप खुद समझ जाएं कि अब सुप्रीम कोर्ट में होने क्या जा रहा है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज थे उस कमेटी के, जो जेआईटी के, जो नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम की गई थी। ये मॉनिटर कर रहे थे उसको। लिहाजा इनके साथ भी बड़ी शिकवे शिकायतें थी। नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को, और खास तौर पे मरियम सफ्दर रवान को इसकी बड़ी चुभन थी। वो लोग बेशक इस वक्त खुश हो रहे होंगे, लेकिन खुशी का मुकाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इस्तीफा अब किसी और पैराए में देखा जाएगा और इस इस्तीफे की वजह से बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो ग्रुप बंदी हो चुकी है अब वो बहुत ओपनली डिस्कस होगी। इसकी वजह से नाजरीन, वो गोशे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जो अभी तक छुपे हुए थे अब वो भी मंजर आम पे आने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा अगले एक दो दिन में, ये 2-3 दिन में, या ज्यादा से ज्यादा हफ्ता कह लें, काजी फाइजीसा के ऊपर वो प्रेशर आने वाला है कि कोई बईद नहीं है कि अगर उनसे भी इस्तीफे का मुतालबा हो जाए। आप यकीन कीजिए इस बात का, अगरचे वो एक अपनी अनापरस्त और खुद पसंद किस्म के शख्स हैं और वो हमी चूमा व दीगर रानीस, वो जो फारसी का एक मुहावरा है, उसके मुताबिक उनकी शख्सियत है और वो किसी को खातिर में नहीं लाते। लेकिन बाज़ औक़ात प्रेशर इतना बिल्ट हो जाता है कि आप फिर अपनी बदनामी की वजह से या बदनामी के खौफ से आप ऐसे फैसले करने पर भी मजबूर हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते। काजी फायज ईसा के ऊपर इस वक्त अब बहुत प्रेशर आने वाला है, खास तौर पर इसलिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पर कोई केस भी नहीं था उनके खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई इंक्वायरी भी नहीं चल रही थी और वो इस वक्त
नेक्स्ट इन लाइन है अगले चीफ जस्टिस बनने के लिए। अक्टूबर 2024 में जब काजी फाइज ईसा ने रिटायर हो जाना है तो उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। बीच में एक और जज साहब हैं, सरदार साहब, लेकिन वो क्योंकि काजी फाइज ईसा के रिटायर होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। अगला नंबर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का था और वो अब उन्होंने इस्तीफा देके एक क़यामत बर्पा कर दी है मेरी नज़र में। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम नजरें लगी हुई हैं और काजी फाइज ईसा के लिए मनमाने फैसले करने में निहायत मुश्किल आ जाएगी। ये नहीं है कि उनके मुखालिफ जज या जो उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखते थे वो जज, अब दो जज बड़े जज उनके रास्ते से हट गए तो उनको आसानी होगी, ऐसा हरगिज नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा ज्यादा मुसीबतें लेके आएगा अब उनके लिए। अब उनको बैलेंस ऑफ एक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काजी फाइज ईसा को फंस गए हैं, चारों तरफ से बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने। उन्होंने अपने ओहदे की और चीफ जस्टिस की जो एक इज्जत होती है, जो एक उसका रुतबा होता है, वो बनने जा रहे थे अक्टूबर में इसी साल में, लेकिन उन्होंने उसकी कुर्बानी देते हुए कम से कम अदलिया को एक ऐसी लाइन पर लाने की कोशिश की है जहां मनमानियां करना अब अदलिया के लिए, आला तरीन अदलिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक इंतहाई शर्म का मुकाम है कि हमारी अदलिया इस दर्जे तक पहुंच गई है कि सीनियर जजेस को इस्तीफे देकर लोगों की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बदमाशियों, मनमानियों और धांधलियों की तरफ दिलाना पड़ रही है। ये एक इंतहाई, मैं कहूंगा, शर्म का मुकाम है जिस पर हमारे शर्म बतौर पाकिस्तानी कौम सरस हमारे शर्म से झुक जाने चाहिए कि जिस तरह से ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन बाज लोग, जिन लोगों को अब नजर आ रहा है कि उनकी सियासी मौत होने जा रही है, उनकी अदालती मौत होने जा रही है, वो लोग अब किसी भी तरीके को, किसी भी हरबे को, हीले को बरूए कार लाते हुए अपनी खाल बचाने के लिए पाकिस्तान के इदारों को भी दांव पर लगा चुके हैं। ये सूरत हाल कुछ अच्छी मुझे नहीं दिख रही नाजरीन। मैं आपको साफ लफ्जों में ये बात बताऊं, मैं कम से कम 8 फरवरी को इलेक्शन होना मेरी नज़र में तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे होंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में, या आज हो सकता है शायद आज शाम को ही सुप्रीम कोर्ट लग जाए और उसमें ये केस सुना जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि जी ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दिया जाए और पीटीआई से जो बल्ले का निशान उनको देने का हुक्म दिया है उसे ख़त्म किया जाए। तो 3 रुकनी बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। उसमें वो मसरत हलाली साहिबा हैं और एक और जज उन्होंने शामिल किए हैं और ये कल आखिरी दिन है कि जिसके बाद फिर ये लिस्टें, वोटर्स लिस्ट छपने, माफ कीजिएगा, बैलेट पेपर छपने चले जाएंगे हर हल्के के उम्मीदवारान के हिसाब से, और उसमें बल्ले का निशान होना या ना होना, कल आखिरी दिन है इस काम के लिए। कल तक अगर ये फैसला ना आया तो ये मामला एक मजीद आईनी बहरान खड़ा करेगा कि एक अदालत, पेशावर हाई कोर्ट, जो एक फैसला दे चुकी है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 15 मिनट दिए गए थे लेकिन 15 घंटे गुजरने के बाद भी, 20 घंटे गुजरने के बाद भी उन्होंने इस पर फैसला नहीं किया। उन्होंने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। अपनी वेबसाइट पर ना सिर्फ ये कि निशान नहीं लगाया बल्कि मजीद बड़ी अदालत में चले गए। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाए, वो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी के खिलाफ खुद लड़ रही है। तो फिर इलेक्शन में वो भी एक पार्टी है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कोई अपने लिए भी कोई निशान अलाट करवा ले और वो निशान बैलेट पेपरों में डाल दे। जिस किस्म की सियासत इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनको एक पार्टी होना चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई घोड़े गधे का निशान उनके पास भी, गधे का ज्यादा मुनासिब है, वो निशान उनके पास होना चाहिए, लोटे का निशान होना चाहिए, कुछ इस किस्म का कोई थाली के बैंगन का निशान होना चाहिए उनके पास, जो वो खुद भी जाके इलेक्शन लड़ लें। वो तो इस वक्त एक इलेक्शन में पार्टी बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल बात वापस आते हैं उसकी तरफ। चीफ जस्टिस साहब इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किल का शिकार हैं, उनके ऊपर निहायत प्रेशर आ चुका है इस वक्त। जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब के इस्तीफे की वजह से वो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। वो एक मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी और जिनके मॉरल्स ही ना हो, जिन्होंने मॉरल्स की कभी परवाह ना की हो, उनको मॉरल ग्राउंड से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा इस वक्त बम की तरह फटा है चीफ जस्टिस के सर पर, उनके सर पर हथौड़े की तरह लगा है। इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा कह लें आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको नजर आ जाएंगे। ये बहुत एक अहम पेशरफ्त हुई है और अब देखना ये है कि सदर मुमलिकत ये इस्तीफा मंजूर करते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे क्योंकि वो वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद होते हैं और वजीर आजम साहब तो इस वक्त मौजों में हैं, अपनी मस्तियों में हैं। मेरा ख्याल है कि इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनने में और बैलेंस ऑफ एक्ट करने में जो बहरान पैदा होगा, मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा जैसा शख्स
उससे नबरत आज़मा हुआ, तो वो उदाबरा नहीं हो सकेगा उससे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। ये एक डेवलपमेंट थी, ये आपके साथ शेयर करनी थी। एक दफ़ा फिर गुज़ारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोज़ में मेरे तज़्ज़िये से मुत्तफ़िक होते हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बात फैलाने में मदद मिलती है। और इसके साथ ही आपसे फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीलॉग तक मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।